नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। जो अभिनेता अपनी एक मुस्कान से करोड़ों चेहरों पर हंसी ले आता था, आज उसी राजपाल यादव की आंखों में निराशा है। राजपाल यादव ने 9 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था, जिसने भूलभुलैया के छोटा पंडित को तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। राजपाल यादव इन दिनों ना सरेंडर करने के बाद तिहाड़ जेल में बंद है। वो आर्थिक तंगी का सामना भी कर रहे हैं और उनके पास इतनी बड़ी रकम लौटाने के लिए पर्याप्त पैसे भी नहीं। ये बात खुद राजपाल यादव ने की। ऐसे में सलमान खान, सोनू सूद, अजय देवगन और मीका सिंह समेत कई बॉलीवुड सितारे उनकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। बता दें कि सरेंडर के बाद जब राजपाल यादव ने हार मान ली और कहा था कि मैं अकेला हूं, उसके बाद बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान से लेकर सिंघम अजय देवगन ने वो किया जिसकी उम्मीद खुद राजपाल यादव ने नहीं की थी। राजपाल के मैनेजर गोल्डी जैन ने पुष्टि की है कि सलमान खान, अजय देवगन और वरुण धवन ने खुद फोन कर मदद की पेशकश की है, लेकिन इन सब में सोनू सूद ने सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ाया था। सोनू सूद ने न सिर्फ मदद का वादा किया, बल्कि अपनी अगली फिल्म में राजपाल को साइन कर साइनिंग अमाउंट भी एडवांस में दे दिया ताकि उनके परिवार को आर्थिक मदद मिल सके। सोनू सूद ने एक्स और इंस्टाग्राम स्टोरीज पर पोस्ट करते हुए लिखा कि राजपाल यादव एक बहुत ही प्रतिभाशाली अभिनेता है, जिन्होंने हमारी फिल्म इंडस्ट्री को कई यादगार और अविस्मरणीय काम दिए हैं। कभी कभी जिंदगी अन्यायपूर्ण हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी में टैलेंट की कमी है, बल्कि समय कभी कभी बहुत कठोर हो सकता है। वो मेरी फिल्म का और मेरा मानना है कि ये वो समय है जब हम सभी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और सहयोगी एक साथ खड़े हों। जो छोटा सा साइनिंग अमाउंट दिया जाएगा, जिसे भविष्य के काम के हिसाब से समायोजित किया जा सकता है, वह कोई दान नहीं है, बल्कि यह उनका सम्मान और गरिमा है। राजपाल यादव के मैनेजर गोल्डी ने कहा कि बुधवार को सलमान खान, अजय देवगन, वरुण धवन और डेविड धवन जैसे कई सेलेब्स ने उनसे संपर्क कर आर्थिक सहायता दी। इनमें रतन नैन समेत बहुत लोग शामिल हैं। फिल्म क्रिटिक्स कमाल आर खान ने भी 10 लाख की मदद की घोषणा की। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने 10 लाख की मदद की। उर्मी चौधरी तक सबने मदद की। राजपाल ने इसके लिए सबका आभार जताया है। इसके अलावा मीका सिंह ने 11 लाख, अनूप जलोटा ने 5 लाख की मदद और तेज प्रताप यादव 11 लाख की मदद कर रहे हैं। वहीं एक्टर निरहुआ से लेकर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी मदद का हाथ बढ़ाया। राव इंद्रजीत सिंह आगे आए, उन्होंने करीब 1.11 करोड़ की मदद की। इसके अलावा ये भी कहा कि अगर अगले सुनवाई तक पैसों का इंतजाम नहीं होता तो पूरी की पूरी राशि वो खुद देंगे। कल ही शाम को मुझे सोशल मीडिया से पता चला राजपाल भाई वाला इश्यू। राजपाल यादव जो हमारे कलाकार हैं, बड़ा दिल को पीड़ा हुई और कितने सच्चे दिल का वो आदमी है। उसने कहा मैं तो जेल जा रहा हूं, मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं। एक आदमी की इससे ज्यादा स्पष्टता और सरलता क्या हो सकती है। और जिस राजपाल यादव ने दुनिया को हंसाया है, आज लगभग 100 से 200 फिल्में के बीच में उन्होंने फिल्में की है, फिल्मों में अभिनय किया है। मुझे नहीं लगता कोई एक ऐसी फिल्म होगी राजपाल की जिसमें उसका इतना अहम किरदार है कि मूवी का आधे से ज्यादा आकर्षण राजपाल रहा। चाहे वो भूल भुलैया ले लो, एक वक्त फिल्म में आई थी, उसमें इतना अच्छा था, बोले पानी लाना है, बोले पीने का या नहाने का। तो आज वो कलाकार मुसीबत में है। मैंने आज सोनू सूद भाई की भी पोस्ट देखी, उन्होंने भी ये एक कदम उठाया जो बड़ा सराहनीय है। मेरी उनसे बात भी हुई। कल रात को राजपाल के छोटे भाई से भी मेरी बात हुई। सबसे पहले तो देखिए, जितने इस फिल्म जगत के जो लोग हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, उनके सह कलाकार हैं, उनको इसमें आगे आना चाहिए था। 100 फिल्में जिस आदमी ने की है, उनके लिए अगर 50-50 हजार रुपये मदद कर देते तो कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं थी। फिर भी मैं कहना चाहूंगा छत्तीस बिरादरी को, सभी भारतवासियों को, आगे आओ। मैं उनके राजकुमार का पर्सनल अकाउंट में मेरी पोस्ट में डाल रहा हूं, उनके भाई से जो कल मिला। आप लोग आगे आके उनकी मदद करो। जिसकी जो श्रद्धा है, जिसका जो अपना व्यवस्था है, उस हिसाब से उस आदमी की मदद करो। मैं मेरे जैम परिवार की तरफ से 1 करोड़ 11 लाख रुपए राजपाल भाई को दे रहा हूं। एक यादव होने के नाते मैं, क्योंकि राजपाल यादव है, हमारे यादव बिरादरी का एक बहुत बड़ा कलाकार है, मैं मेरे सभी बंधुओं से ये कहना चाहूंगा कि कृष्ण जी ने मुसीबत के समय गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। ये तो बहुत छोटी सी मुसीबत है यार। 15 फरवरी शिवरात्रि आ रही है, प्रण लो सब लोग, उस भाई की मदद करो ताकि वो भी शिवरात्रि अपने परिवार के साथ बनाए। फिर भी मैं ये आश्वासन दिलाता हूं भाभी को, उनके छोटे भाई को, उनके परिवार को, अगर 2 दिन में 3 दिन में पूरे पैसों की व्यवस्था नहीं हुई, कितना भी पैसा देना पड़े,
14 तारीख को मैं कोर्ट में जमा कराऊंगा ताकि 14 की शाम को शिवरात्रि पे राजपाल भाई अपने परिवार के बीच में हो। नमस्कार। वहीं FWICE यानी कि फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज ने बुधवार को सभी प्रोड्यूसर से अपील की है कि वो जल्द से जल्द राजपाल यादव की मदद करें। फेडरेशन की ओर से जारी प्रेस रिलीज में उन्होंने लिखा, राजपाल यादव सिर्फ ऐसे प्रसिद्ध अभिनेता ही नहीं है जिन्होंने अपनी अभिनय प्रतिभा से लाखों लोगों की खुशी और हंसी दी है, बल्कि वे इंडस्ट्री के एक समर्पित सदस्य भी है जिन्होंने दर्शकों की मेहनत और यादगार भूमिकाओं के जरिए भारतीय सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान दिया है। श्री राजपाल यादव इस समय गंभीर कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, जिनमें बढ़ती देनदारियां और कारावास भी शामिल है। यह स्थिति उनके चरित्र या ईमानदारी को नहीं दर्शाती, बल्कि उन हालात का परिणाम है जो नियंत्रण से बाहर हो गए। इस निर्णायक घड़ी में FWICE का मानना है कि यह समय में जब फिल्म इंडस्ट्री अपने एक साथी के प्रति एकजुटता, करुणा और सामूहिक जिम्मेदारी का परिचय है, आर्थिक संकट किसी को भी प्रभावित कर सकता है, चाहे उसका कद या सफलता कुछ भी हो। एक बिरादरी के रूप में हमारी पहचान इस बात से तय होती है कि हम जरूरत के समय अपने सहयोगियों के साथ कैसे खड़े होते हैं। अब राजपाल यादव की पत्नी राधा यादव ने सभी का आभार जताया। न्यूज एजेंसी से बात करते हुए राधा ने कहा कि सबने उनका साथ दिया है, इंडस्ट्री ने बहुत सपोर्ट किया है, जो भी लोग आगे आकर मदद कर रहे हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब क्या था पूरा मामला? राजपाल यादव ने 2010 में अपनी फिल्म अता पता लापता के लिए दिल्ली के एक बिजनेसमैन से 5 करोड़ रुपए का लोन लिया था। फिल्म फ्लॉप हुई, कर्ज नहीं चुका पाए और ब्याज जुटते जुटते यह रकम 9 करोड़ रुपए हो गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें कई मौके दिए, लेकिन पैसे जमा न करने पर कोर्ट ने फटकार लगाई और उन्हें तिहाड़ जेल जाना पड़ा। बहरहाल कोर्ट ने आज की सुनवाई में राजपाल यादव को फटकार लगाई है। उन्होंने कहा है कि हमें आपके साथ सहानुभूति हो सकती है, लेकिन कानून सबके लिए बराबर है। आपको 25 से 30 मौके दिए गए, लेकिन आपने आदेश का पालन नहीं किया। उनके वकील ने दलील दी है कि 3 करोड़ रुपए पहले ही दे चुके हैं और बाकी रकम के लिए इंडस्ट्री से मदद मिल रही है, इसीलिए उन्हें अंतरिम जमानत दी जाए। इस पर कोर्ट आगे क्या फैसला करता है, ये देखना होगा।